हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेट आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज योगा उत्सव। देखिए, योगा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है आपको बताना है। ये क्या नागालैंड में, दिल्ली में, मिजोरम में या फिर असम में ये आयोजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आयुष मंत्रालय यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अभी जो करता धरता है उनका नाम है मनसुख मांडविया। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, आयुष मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट योगा उत्सव, और ये देख लीजिए आप, यहाँ से आपको आंसर दिख रहा होगा आसाम गवर्नमेंट। और आसाम से याद आया तो देखिए, आसाम के जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिएगा इस बात को। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे जो कि अभी केंद्रीय मिनिस्टर वो बन चुके हैं। तो राइट आंसर आपका फिलहाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आसाम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियाज़ फार्मा एक्सपोर्ट्स ग्रोज बाय। देखिए, इंडिया में फार्मा यानी कि जो दवाई की कंपनियां हैं ना, वो ग्रो कर रही है डे बाय डे। तो आपको बस ये बताना है कि 13-14 से लेकर फार्मा कंपनी ने कितना ग्रो कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है 103% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। यानी कि हम लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग कंट्रीज़ को बेची है। पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करता है, फिर भी दवाई के मामले में उसे इंडिया के सामने हाथ जो है फैलाना पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि आपके सामने ये रहा, कोविड-19 जो है यानी कि कोरोना के मामले में वृद्धि के बीच नोएडा में धारा 144 को कितने दिनों तक बढ़ा दिया गया। तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, वियतनाम एंड विच कंट्री एग्रीज टू बूस्ट ट्रेड सिक्योरिटी टाइज। यानी कि वियतनाम और कौन सा देश सुरक्षा संबंधी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहमत है। तो देखिए, वियतनाम का दुश्मन कौन है, चाइना। जापान का दुश्मन कौन है, चाइना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चाइना का भी जो है 36 का आंकड़ा है जापान के साथ, और वियतनाम भी चाइना के साथ जो है युद्ध लड़ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, हाल में ही कौन सा देश 2 साल की महामारी तालाबंदी के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल देगा। देखिए, कोरोना के कारण बहुत सारे कंट्रीज़ ने दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों, टूरिस्टों, लोगों के लिए जो है अपना देश को लैंडलॉक कर लिया था कि आप लोग नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है धीरे धीरे अब फिर से ओपन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो आपको बस ये बताना है कि पर्यटकों के लिए कनाडा ने, इंडोनेशिया ने, न्यूजीलैंड ने या साउथ अफ्रीका ने अपने लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो कंट्री थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जल्दी कोविड को कंट्रोल में लाया गया था। अगले को और एक और बात बता दूं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा न्यूजीलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है। वो एक फीमेल है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके उनका नाम बता दें आप। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी सूचना। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो ना, तो नोट्स पार्ट ए के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो 499 में नोट्स मेरे हैंड रिटन ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। और 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हो, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा 200। तो प्रिपेयर आप ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तालाबों को पुनर्जीवित यानी कि रिवाइव करने की बात की गई है। किसको, पॉन्ड्स को। तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड्स बोलते हैं। कौन सा मिशन शुरू किया गया और किस राज्य में किया गया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो यहाँ से देख लीजिए, खट्टर, और खट्टर से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए हरियाणा। तो हरियाणा ने अमृत सरोवर मिशन लॉन्च किया है, जिसमें तालाबों में को जो है पुनर्जीवित करने, जो तालाब सूख गए हैं उसे फिर से संरक्षित करने की बात की गई है। और ये टोटल कितने प्लेसेस में की जाएगी, 111 प्लेसेस में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, पीएम मोदी यूरोपीय दौरा के लिए जो ये गए हुए हैं, आपको बस ये बताना है कुल कितने कंट्री के दौरे पे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हाल में ही किस देश के मुख्यमंत्री ने संयुक्ता आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी है। क्या ये झारखंड है, क्या ये उड़ीसा है, या क्या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है यहाँ से आप देख लीजिए, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे। एक्चुअली आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो पुराने, अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, अभी महाराष्ट्र के सीएम बदल चुके हैं। नीचे कमेंट करके उनका नाम आप बताइएगा, महाराष्ट्र के करंट सीएम कौन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आपको बस ये बताना है, रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्स 8 बिलियन सऊदी पैकेज ड्यूरिंग शहबाज शरीफ विजिट। यानी कि किस कंट्री ने
देखो सीधी सीधी बात है, किस देश ने शहबाज शरीफ की यात्रा के दौरान $8 बिलियन की सऊदी पैकेज हासिल किया है? तो देखिए ये पाकिस्तान है, भीख मंगा। ये भीख मांगता रहता है अलग अलग कंट्री से, कंट्री को अपने चलाने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो पाकिस्तान है ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री एक्सपोर्ट्स ओवर 100 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इन अप्रैल? तो देखिए आपको बस ये बताना है कि कौन सा देश है जिसने अप्रैल में 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल को निर्यात किया है। तो ये है इराक। याद रखिएगा ये कौन है, ये है इराक। यानी कि इसने जो है एक्सपोर्ट किया है अलग अलग कंट्रीज़ को 100 मिलियन बैरल ऑयल जो है क्रूड ऑयल ये बेच दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि आपके सामने ये रहा। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पीएम मोदी से लेकर आपको करंट अफेयर्स दिखेगा, नीति आयोग के लिए दिखेगा और यूएसए के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों और सहेलियों तक इस वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।